क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 25% की कमी करता है तो वह 30 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को तय कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि वह अपनी चाल में 25% की कमी कर रहा है। तो 25% का भिन्न रूप क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और बट्टे में लिखेंगे 100। 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्या कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सामान्य चाल। सामान्य चाल यानी कि जो उसकी पहले चाल थी वो, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्तमान चाल, यानी कि जब चाल में कमी कर दी गई तो अब उसकी चाल कितनी हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए बट्टे में 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 को तो हम मान रहे हैं सामान्य चाल, लेकिन अब चाल में कमी की जा रही है। और कितनी कमी की जा रही है? 25%। 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो कमी कितने की जा रही है? 1 यूनिट की कमी की जा रही है। और वर्तमान चाल 4 यूनिट से कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। और यहाँ पर चाल का अनुपात कितना आएगा? 4:3 आएगा। यानी कि पहले चाल कितनी थी? 4 यूनिट थी, यानी कि सामान्य चाल जो थी, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है कि निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, तो वही चाल यहाँ पर कितनी है? 4 यूनिट है। लेकिन अब क्या हुआ है? चाल में कमी आ गई है, और कमी आने से वह चाल कितनी हो गई है? 3 यूनिट हो गई है। प्रश्न में दिया है कि वह 30 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। और बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि चाल में जब कमी हो गई है, पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम हो गई है, तो समय भी ज़्यादा ही लगेगा पहले की तुलना में। और कितना समय ज़्यादा लगेगा? 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वह व्यक्ति उस निश्चित स्थान पर कितने समय बाद पहुंच रहा है? 30 मिनट बाद पहुंच रहा है। यानी कि अगर चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हमें समय निकालना है तो हम यहाँ पर समय का अनुपात निकालते हैं। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दूरी है ना वो समान है, यानी कि पहले भी जब चाल यहाँ पर 4 यूनिट दी गई है तो उस स्थिति में भी वह वही दूरी तय कर रहा था। और अब अगर चाल कम भी हो गई है तो भी वह व्यक्ति उसी स्थान पर पहुँच रहा है, यानी कि दूरी यहाँ पर समान है, दूरी वही है जो पहले थी। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो चाल का अनुपात है ना उसी का उल्टा क्या होगा? समय का अनुपात। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दूरी जो है ना वो समान है। तो यहाँ पर अब समय का अनुपात तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:4। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि पहले समय लग रहा था 3 यूनिट, लेकिन चाल में कमी हो गई ना, इस कारण ज़्यादा समय लग रहा है। और वर्तमान में अब कितना समय लग रहा है? 4 यूनिट समय लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि समय में अंतर कितने का है? 1 यूनिट का अंतर है। और प्रश्न में यही अंतर दे रखा है, किसके बराबर? 30 मिनट के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 30 मिनट के बराबर है। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि वर्तमान में कितना समय लग रहा है। तो वर्तमान में तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि समय कितना लग रहा है? 4 यूनिट समय लग रहा है। जबकि अगर सामान्य चाल से वह व्यक्ति चलता तो उसको कितना समय लगता? 3 यूनिट समय लगता। लेकिन चाल में कमी आ गई है, चाल यहाँ पर 4 यूनिट से 3 यूनिट हो गई, जिसके कारण समय यहाँ पर 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है वर्तमान समय की, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हम 4 में गुणा कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, यानी कि 30 मिनट से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120 मिनट। और आपको पता है कि 120 मिनट में घंटे कितने होते हैं? 2 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमें घंटे में देना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में कितना समय लगेगा उस व्यक्ति को? 2 घंटे का समय लगेगा।